आखिर क्या कारण है कि मनुष्यों के मन में गंदे विचार आते हैं? बिल्कुल सही सुना आपने, गंदे विचार। बहुत से लोग इसे कह नहीं पाते, चूंकि दुनिया आज के समय में इतनी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है कि इस विषय वस्तु पर बात किया ही नहीं जाता। तो मैं आज आपको वासना क्या है, मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, क्यों हम में से ज़्यादातर मनुष्य काम की वासना और अग्नि में जलते रहते हैं, इन सारे सवालों का विश्लेषण आध्यात्मिक ढंग से करेंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन आज के समय में ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, इसका कारण क्या है और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इसका उपचार क्या है, अर्थात आप कैसे इन आदतों से बच सकते हो, इन सब का मैं बहुत ही विस्तृत ढंग से आप लोगों को एक एक विषय वस्तु के बारे में बतलाने वाला हूं। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जो लोग भी वीडियो पर आए हैं, बिना स्किप किए हुए एक एक शब्द को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। ये आपके जीवन में बहुत काम आने वाली चीज है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आज के समय में कोई है ही नहीं जो आपके इन समस्याओं का समाधान कर सके। तो मैं आपके बीच लेकर आया हूं आपके सभी सवालों का जवाब। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों का, और इस तरह के सवालों का कि ऐसी परिस्थिति में जब काम वासना जागती है तो इंसान अपने मन को कैसे नियंत्रित करे, क्योंकि मन तो अशांत हो जाता है। इन सारे सवालों के जवाब के साथ मैं अमितेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का। और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। तो वासना है क्या? वासना का तात्पर्य आपकी उस चाहत से है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसे अन्य शब्द में हम चाहत भी कह सकते हैं। आपकी वो इच्छा जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसे हकीकत में बदलना चाहते हैं। अब इसके कई रूप होते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा है तो उन्हें धन की कामना है, अर्थात धन की वासना है, धन की इच्छा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नाम हो, इज्जत, नाम, शोहरत, सबकी चाहत है, तो उन्हें ये जो चाहत शब्द है, जिसे आपने न जाने आजकल के समय में वासना शब्द को न जाने एक ही तरह के कैटेगरी में या एक ही तरह के डायरेक्शन में क्यों सोचा जाता है। एक्चुअली में वासना गलत चीज नहीं है। मैं आपको इसके बारे में आज बहुत ही ढंग से और विस्तार से समझाने वाला हूं। और अगर ये चाहत किसी स्त्री को पाने की हो तब इसे काम वासना कहा जाता है। अब ये काम वासना होता क्या है, इस परिस्थिति में मन में क्या क्या ख्याल आते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना। ऐसी परिस्थिति में आप उठते, जागते, सोते, इट मीन्स कि जो भी कर रहे हो, हर काम को करते हुए आपका दिमाग कहीं ना कहीं उन्हीं ख्यालों में खोया होता है। आप शारीरिक रूप से वहाँ जरूर मौजूद होते हो, लेकिन मानसिक रूप से मेंटली एब्सेंट हो जाते हो। एक्चुअली में संस्कृत में बड़े ही दो सुंदर शब्द आए हैं, जरा ध्यान से सुनना। संस्कृत में अस्ति का अर्थ होता है जो है, और नास्ति का अर्थ होता है जो नहीं है। तो आप बड़े ही ध्यान से सुनना। अगर आप अपने दिन भर के जीवन शैली में, रूटीन लाइफ में अगर ये देखने का प्रयास करोगे कि आपने क्या किया, तो आप ये पाओगे कि जिन चीज़ों के आप साथ थे उनसे ज़्यादा आपने उन चीज़ों के बारे में सोचा जो एक्चुअली में आपके साथ थे ही नहीं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये है असली समस्या। हम जो वास्तविकता में, जो रियल लाइफ में जी रहे हैं, उनमें हम रहना ही नहीं चाहते। हम सभी ने एक ख्याली दुनिया बना रखी है, और सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हर व्यक्ति को अपने दिमाग के अनुसार ही ये दुनिया चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। अब आपके मन में ये भी बात उठ रही होगी कि काम वासना आती कहाँ से है, इसे कहीं और से आने की जरूरत क्या है, ये तो आपके अंदर ही है। आप इसे गलत अर्थ में या गलत तात्पर्य में जब इसे पूरा करने की कोशिश करते हो, जब आपका मकसद आनंद प्राप्ति होता है और सिर्फ आनंद प्राप्ति होता है, तब इसे काम वासना का नाम दिया जाता है। तो ये सृष्टि के सतत बने रहने के लिए
दुनिया जो ये लगातार चली आ रही है, मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे या बेटी आएगी, उसके बाद उसका अगला जनरेशन, तो ये जो कंटिन्यू प्रोसेस, ये जो दुनिया को बनाए रखने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये भावना गलत नहीं है या इसका उपयोग करना भी गलत नहीं है, गलत तरीके से इसका उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो सबके मन में ये उठ रहा होगा कि जानवर भी तो खुलेआम कहीं भी अपने वंश को बढ़ाने के लिए ये क्रिया कर रहे होते हैं, तो उसे तो कोई गलत नहीं कहता। तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, जानवर अगर काम वासना से उत्तेजित होते हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति, यानी कि अपने अगले पीढ़ी को इस दुनिया में लाना, अपने वंश को बनाए रखना होता है। अत्यधिक उनके मन में ये कुछ और होता नहीं, भगवान ने उनको इतना ही बुद्धि देकर भेजा है। लेकिन हम मनुष्यों को स्वतंत्र छोड़ा गया है। हम मनुष्य व्यभिचार में डूबकर कहीं ना कहीं जरूरत से ज्यादा उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं, और हम में से ज्यादातर लोगों की तो परिस्थिति ये है कि सोच सोच कर ही अपने ब्रह्मचर्य रूपी बहुत ही मूल्यवान ऊर्जा को व्यर्थ ही गवा देते हैं। और ये वो ऊर्जा है जो कोई भी अगर संचित कर ले और नियमित रूप से योग का अभ्यास करे तो आप क्या क्या कर सकते हो आप ये समझ ही नहीं सकते, इसको बस महसूस करना होता है। हम मनुष्यों ने आज अपने बुद्धि और सामर्थ्य के बल पर प्रकृति में पाई जाने वाली हर उस वस्तु तक, जहाँ तक हमारा सामर्थ्य है हम पहुँच सकते हैं, उसे हमने अपने सुख के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं हमारे मन में हम सबसे ऊंचे पद पर हैं, हम सबसे अच्छे हैं, इंसान हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस भावना ने मनुष्यों में अत्यधिक सुख और वासना की इच्छा को जगा दिया है। और ये अत्यधिक काम वासना मनुष्यों को नरक के रास्ते पर ले जाती है। उसका मन अत्यधिक अशांत रहता है, वो किसी भी कार्य को सही से नहीं कर पाता, उसे अत्यधिक क्रोध आता है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर आप किसी भी विषय वस्तु के बारे में अत्यधिक चिंतन करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको अपनी जरूरत महसूस होने लगेगी, आप उसे पाने की चेष्टा करोगे, और इस मार्ग में कोई भी बाधा या रुकावट अगर आएगी तो आपको क्रोध आएगा। और जैसे ही आपके अंदर क्रोध का बीज पड़ गया तो क्रोध तो सबसे पहले बुद्धि को खा जाती है, और आप अपने क्रोध के आवेश में न जाने कौन से निर्णय लोगे जो आपके ही जीवन को प्रभावित कर देगा। अब मन में आपके ये सवाल उठना लाजमी है कि इसे नियंत्रित कैसे करें, तो इसका भी जवाब कन्हैया ने अर्थात श्री कृष्ण ने गीता में बड़े ही सुंदर शब्दों में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। उन्होंने कहा क्या है कि पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां और एक मन, 11 चीजों से हमारा ये मानव शरीर बना हुआ है। अब इसमें है क्या कि पांचों जो कर्मेंद्रियां अर्थात सेंस ऑर्गन्स, वो उसमें से कोई एक, और आपका मन, जैसे ही आपका ये दोनों मिल गया ना, अब मान के चलो कि आप पढ़ रहे हो स्टडी टेबल पे या कुछ भी कर रहे हो, आपके घर में कुछ अच्छा सा खाना बन रहा है और आपको उसका स्मेल लगा, आपको उसकी सुगंध लगी। अब क्या हुआ कि एक सेंस ऑर्गन एक्टिव हो गया। अब कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा जागी कि बहुत अच्छा डिश बना है, चलो चल के इसे खा लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि मन जैसे ही मिल गया, अब आपका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर वैसे ही वर्क करेगा जैसे मन आपसे करवाना चाह रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इस भावना को अपने अंदर दबाना होगा कि किसी के प्रति बुरे ख्याल लाना सही चीज नहीं है। आपको अपने मन को कठोर करना होगा, क्योंकि गीता में भगवान ने ये भी कहा है कि मनुष्य स्वयं ही स्वयं का सबसे बड़ा मित्र है और मनुष्य स्वयं ही स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। अब आप खुद से मित्रता निभाओगे या खुद से शत्रुता निभाओगे, दोनों आप पर ही निर्भर करता है।
तो अपने मन में इन ख्यालों को आने ही ना दे, और इसके लिए आप उस संगति से बचे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात। आपकी संगति कैसे है, आपके आसपास लोग कैसे हैं, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ये भी निर्भर करता है कि आपके मन में ऐसी भावनाएं कितनी ज्यादा असर करेंगी। तो तुरंत ही ऐसे लोगों की संगति से दूर हो जाएं, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को, आपके जो डेडिकेटेड वर्क है, भगवान ने किसी को भी बिना मकसद के इस दुनिया में जन्म देकर नहीं भेजा है। सबका कोई पार्टिकुलर कोई ना कोई मकसद उन्होंने जरूर दिया है। तो आपके सबसे बड़े मकसद में यही है कि आपका जो आपने लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग जो प्लान कर रखा है, आप उस अपने एम को देखो, और अगर उस एम को देखोगे तो रास्ते में ये सारे के सारे जो हैं वो डिस्ट्रैक्शंस हैं। इन डिस्ट्रैक्शंस से पूरी तरह से आपको क्या हो जाना है, पूरी तरह से बाहर आ जाना है, क्योंकि सफल होना आज के दौर में आसान नहीं है, क्योंकि समस्याएं इस कदर बढ़ गई हैं कि ऐसे में, और वो भी कलयुग में, अपने मन को नियंत्रित रख के इन सारे तरह के वासनाओं से बच पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये युग ही पाप का है। जय महाकाल, जय महाकाली।